देश हित में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हनुमान चालीसा पर आगे बढ़ रहे तेज होते सियासी संग्राम की। दरअसल महाराष्ट्र में अजान के वक्त लाउडस्पीकर के विरोध से शुरू हुआ विवाद, हनुमान चालीसा के पाठ, सांसद नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी और शिवसेना बीजेपी के संघर्ष के बाद अब महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच गया है। राज ठाकरे ने जिस विवाद की चिंगारी को हवा दी थी वो अब और भड़क गई है। हनुमान चालीसा विवाद की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जो 5 अपडेट हैं वो आप ध्यान से सुनिए। नवनीत राणा की एफआईआर रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। राणा दंपत्ति के वकील ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बीजेपी का नवनीत राणा से जेल में बुरे बर्ताव का आरोप है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय गृह सचिव से बीजेपी का एक डेलीगेशन मिला। एनसीपी नेता ने प्रधानमंत्री आवास के सामने चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी है। पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अब से थोड़ी देर पहले एक बयान दिया। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई सड़क तक आ गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जेल की हवा खानी पड़ी है। अब एनसीपी भी विवाद में कूद पड़ी है। एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब फहमीदा प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इजाजत और वक्त मांगा है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागरूक होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वजयणम, नमो लोय सवसानुनम। यानी महाराष्ट्र में अजान के वक्त लाउडस्पीकर के विरोध से शुरू हुआ विवाद, हनुमान चालीसा के पाठ, सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और शिवसेना बीजेपी के संघर्ष के बाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। विवाद का समाधान निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। हालांकि बैठक में न ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे, न ही विवाद को हवा देने वाले राज ठाकरे। बीजेपी ने बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नहीं पहुंचे। यानी रास्ता निकालने के लिए बुलाई गई बैठक सिर्फ रस्म अदायगी तक ही सिमट गई। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नवनीत के साथ बुरा सलूक हुआ है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में नवनीत को गंदा पानी दिया गया और वॉशरूम इस्तेमाल करने तक की इजाजत नहीं दी गई। इलीगली उनको अरेस्ट तो किया ही जाता है। इस प्रकार के अलग अलग गुनाह तो लगाए जाते ही है, लेकिन अभी अभी जो खबर आई है उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। फडणवीस ने नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस करने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है तो हम सब ये अपराध करेंगे। फडणवीस ने चुनौती दी है, अगर हिम्मत है तो सरकार उन पर राजद्रोह का केस लगाकर दिखाए। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए।
फडणवीस के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि नवनीत को हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण नहीं बल्कि गलत बयानों के कारण गिरफ्तार किया गया। आपको क्या लगता है उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अरेस्ट किया है? उसके लिए नहीं अरेस्ट किया उनको। उन्होंने जो जो स्टेटमेंट किए है अशांति फैलाने के लिए कि उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मुंबई की भाईखला जेल में बंद सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। नीची जाति का होने के कारण न पीने को पानी मिला, न वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत। सांसद ने उद्धव सरकार पर जानबूझकर हिंसा करवाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं नहीं भड़काई हैं। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिला। इस दौरान महाराष्ट्र के हालात की जानकारी देने के साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले की शिकायत की गई। बीजेपी का डेलीगेशन केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से भी मिला। नित्यानंद राय जी ने हमें यह भी आश्वस्त किया है कि इस संदर्भ में वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाएंगे। गृह सचिव को कहेंगे कि सीआईएसएफ हो, उनके डायरेक्टर हो, उनके एनएसजी कमांडो डिवीजन हो, या फिर आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में जाकर स्थिति का अध्ययन कर वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के दिल्ली दौरे पर शिवसेना ने तंज कसा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहाँ? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूँ। योगी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। इस बीच सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 16 शिव सैनिकों को जमानत मिल गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिव सैनिकों पर हल्की धाराएं लगाई गई ताकि उन्हें बेल मिल सके। यानी हनुमान चालीसा पर सियासत जारी है और लड़ाई अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में इस रिपोर्ट से पहले हमने आपको बताया था महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है, इस पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि कोई शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। उन्होंने कहा कि उनको घंटा बजाने वाले हिंदू नहीं चाहिए उन्हें। उद्धव ने यह भी कहा कि वो गदाधारी हिंदू हैं। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कहा, किसी को मातोश्री आना है तो अच्छी तरह से आए, लेकिन दादागिरी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।